कठोपनिषद की कहानी यह है, मैंने आपसे बताया कि जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में ज्ञान मार्गी व्याख्याएं की गई और कहानियों के माध्यम से इन उपनिषदों की जो व्याख्याएं हैं उनको प्रूव करने का प्रयास किया गया है, सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कठोपनिषद की एक कहानी ले लेते हैं और ये कहानी है यम नचिकेता संवाद। अब यम नचिकेता संवाद क्या है जरा समझ लीजिएगा थोड़ा सा। नचिकेता एक छोटा सा बालक है और महज इसकी उम्र हम लगभग 10 साल मान सकते हैं। इनके जो पिता हैं वो वाजिश्रवा हैं। वाजिश्रवा को ही हम कठोपनिषद में जिस शब्द से संबोधित किया गया है वो आरुणि के पुत्र उद्यालक के रूप में जाना जाता है। तो वाजिश्रवा अर्थात उद्यालक। उद्यालक ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ को कहा जाता है कौन सा? विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें आप अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं को क्या करते थे? दान में दे देते थे। तो जब इन्होंने इस यज्ञ को किया तो बहुत सारे जो लोग थे बुलाए गए और सबको दान दे दिया गया। अब यहां पर कहानी ये आती है कि जब ऋषि ने यानी उद्यालक ने दान दिया तो दान में ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं जो बहुत ही अशक्त हैं, जिनके विषय में कहा गया है कि वो मतलब एक तरफ से मृत्यु के बहुत करीब है, जो किसी मतलब की नहीं। तो इसी समय नचिकेता आ गए। उन्होंने जब देखा कि हमारे पिताजी दान तो कर रहे हैं लेकिन कैसी गायें दान में दे रहे हैं जो बिल्कुल मतलब की नहीं है। हालांकि बात यह है कि कहा जाता है कि इसके पहले ही उद्यालक ने सारी महत्वपूर्ण चीजें दान दे दिया था। अब उनके पास जो भी गायें बची हुई थी उन्हीं का दान दे रहे थे। तो बाद में जो गायें बची हुई हैं बहुत अच्छी नहीं है। नचिकेता इस बात को नहीं समझ पाते। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी आप ये जो यज्ञ है, मैंने तो सुना है कि इस यज्ञ में अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं दी जाती हैं और आप ऐसी गायें दे रहे हैं जिससे किसी का कल्याण नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु कोई दे देनी चाहिए। नचिकेता ने 2 बार 3 बार अपने पिताजी को इंसिस्ट किया। अंत में कहा जाता है कि उद्यालक ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तू मेरे लिए सबसे प्रिय है और जा, मैं तुझे ही सूर्य पुत्र यम को दान दे रहा हूं। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी अब आपने तो मुझे दान में दे ही दिया है, तो मुझे यम के पास भेज दीजिए। तो अब यहां पर कई प्रकार से व्याख्याएं अलग अलग की गई हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसकी व्याख्या की गई है, महाभारत में भी इसकी व्याख्या की गई है। तो व्याख्याएं अलग अलग हैं लेकिन मूल विषय वस्तु एक ही। तो कहा जाता है कि इनको सशरीर नचिकेता यमलोक चले गए, इनको भेज दिया गया उद्यालक के द्वारा। अब नचिकेता वहां गए, उन्होंने कहा कि मुझे यम से मिलना है। यम बाहर गए हुए हैं। तो नचिकेता ने 3 दिन तक यम का इंतजार किया। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे और कहा जब तक यम नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। 3 दिन तक भूखे प्यासे हैं। 3 दिन के बाद यम आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक बैठा हुआ है। पूछा कि भाई ये कौन है, किस लिए आया हुआ है? तो उनके लोगों ने बताया, यमदूतों ने बताया कि महाराज ये उद्यालक का पुत्र है और ये आपके पास यहां पर इनको भेजा गया है। तो कहा जाता है कि नचिकेता को जब यम ने देखा तो देखा कि एक बहुत ही जर्जर काया का व्यक्ति बालक बैठा हुआ है और 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं। तो पूछा कि तुमने कुछ अभी तक क्यों नहीं ग्रहण किया? तो उन्होंने बताया नचिकेता ने कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, जब तक आप कहते नहीं तब तक मैं कैसे खा सकता था। तो यम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुम 3 दिन तक भूखे थे तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे 3 वरदान कोई मांग लो। तो नचिकेता ने कहा ठीक है। तो नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि जब मैं पुनः धरती लोक पर जाऊं तो मेरे पिता मुझे पहचान जाएं और जो मेरे ऊपर क्रोध किया था उसे क्रोध को माफ कर दें। यम ने कहा ठीक है। दूसरा कहा कि हे यम के देवता, हे मृत्यु के देवता, आप मुझे यह बताओ कि जो स्वर्ग लोक है, इस स्वर्ग लोक के देवता अजर और अमर क्यों होते हैं?
तो यम ने इसके जवाब में अग्नि का रहस्य बताया कि इसके पीछे अग्नि का विशेष महत्व है। और तीसरा कहा कि हे यम के देवता, अब मेरा एक प्रश्न है और उस प्रश्न का जवाब दीजिए। और प्रश्न यह है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद शरीर कहां जाता है, आत्मा कहां जाती है। यम ने कहा देखो ये सब मत पूछो, ये ज्ञान देवताओं के लिए भी सहज नहीं है, तुम मुझसे जो चाहो वो ले लो, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे दूंगा। तो नचिकेता ने कहा कि नहीं, मुझे इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। यम ने फिर से प्रलोभन दिया, कहा कि देखो मैं तुम्हें धरती के किसी एक क्षेत्र का राजा बना देता हूं, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी दे देता हूं, मैं तुम्हें बहुमूल्य रत्न प्रदान कर देता हूं, ढेर सारे दास दासी प्रदान कर देता हूं, और भी संसार के जितने भी नैसर्गिक सुख हैं उन सबको मैं प्रदान कर देता हूं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मत मांगो, और कहो तो मैं स्वर्ग भी तुम्हें दे देता हूं। नचिकेता ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब आपके पास, आप जैसा गुरु जिसके पास हो और उसके पास आकर के मैं ऐसे चीजों को प्राप्त कर लूं जिसका कोई मूल्य नहीं है, ये जानने के बावजूद भी कि सब नश्वर है, मैं फिर से आपसे वही चीजें मांगू जो नश्वर है, तो मुझसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अब देखिए ये क्या है, इस बात को प्रदर्शित करने का तरीका है कि संसार के जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं वो ज्ञान के सामने फीके। नचिकेता ने ज्ञान का मार्ग चुना, उसने यम से, और यम ने तब प्रसन्न होकर के कहा कि ठीक है अच्छा पुत्र, बताओ तुम्हें क्या जानना है। तो पूछा नचिकेता ने कि हे मृत्यु के देवता, आप पहली बात तो मुझे यह बताइए कि मृत्यु की अवस्था क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जो आत्मा है वो क्या है और उस आत्मा के कितने प्रकार होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति किस रूप में होती है, मुक्ति क्या है। ऐसे एक के बाद एक प्रश्न पूछता गया। तो अब देखिए उपनिषद में क्या है, उपनिषद में कथाओं के माध्यम से सरल भाषा में जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं वो की गई। अब अगर मैं आपको कहूं कि आत्मा परमात्मा की व्याख्या करने लगूं तो कठिन लगेगा, लेकिन जब कहानियों के माध्यम से वही चीजें बताई जाएंगी तो क्या लगेगा, इजी लगेगा। अब इसी को कैसे कमीशन क्वेश्चन के तौर पर फॉर्म करता है जरा ये देखिए। ये क्वेश्चन सीधे ऐसे पूछ दिया गया, जरा देखिएगा, ये देखिए यूपीएससी 2024 क्या कहता है, उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पैराबल नहीं है। ये सही है या गलत, ये क्या हो गया, गलत। उपनिषदों की व्याख्या ही कहानियों और कथाओं के माध्यम से होगी। तो जो यहां पर हम पढ़ते हैं उसी को अप्लाइड नॉलेज के तौर पर क्वेश्चन के रूप में क्या कर दिया जाता है, फ्रेम कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।